एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। शिक्षा के लिए 27,514 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीम प्रेम जी लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक दान देने वाले भारतीय बने हुए हैं, जबकि दूसरे पायदान पर नंदन नीलेकणी और तीसरे स्थान पर नारायण मूर्ति हैं। शर्ली हेब्दो हमले की बरसी पर पेरिस में एक थाने पर हमला करने की कोशिश करने वाले एक जिहादी को गोली मार दी गई, जिसके हाथ में चाकू था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद का मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पठानकोट वायुसेना स्टेशन में आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अभियान इसलिए लंबा चला ताकि भारतीय जवानों की जान को जोखिम पैदा न हो। अभियान करीब 38 घंटे तक जारी रहा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश की प्रगति से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी और रियल एस्टेट जैसे विधेयकों के आगामी बजट सत्र में पारित होने का भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार अगले 10 साल में हर नागरिक को 3R रोजी रोटी और आवास मुहैया कराएगी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के चंद दिनों के बाद पंजाब के गुरदासपुर में तिब्री सैन्य छावनी के पास आर्मी की वर्दी में 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद पश्चिमी सेक्टर के सभी एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला स्थित आमटा के कॉलेज में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस वक्त पुरानी यादों में खो गए जहां उन्होंने 53 साल पहले राजनीति में आने से पूर्व पढ़ाया था। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि देश भर में अब 712 विश्वविद्यालय और 36,671 कॉलेज हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार पर पूर्ववर्ती सप्रंग सरकार के मुकाबले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों की ज्यादा उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पोंगल मनाने के लिए राज्य के 191 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से प्रत्येक नागरिक को 100 रुपये नगद, 1 किलो चीनी तथा 1 किलो चावल एवं 2 फुट लंबी गन्ने की डाली देने की घोषणा की है। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर किए गए आतंकी हमले के बाद बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने कहा कि जो भी कुछ हुआ बहुत गलत है। मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी बातों का जवाब दुश्मनों को ज़रूर मिलना चाहिए और उनके घर में जाकर उनको मारना चाहिए। पंजाब के पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले से 2 दिन पहले आतंकियों की ओर से अगवा किए गए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह ने मंगलवार को अपनी दहशत की दास्तां सुनाई। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने मुझे मारा, पीटा, कार में फेंका और धमकी दी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एसपी सलविंदर सिंह के दावे की सच्चाई परखने के लिए उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल के निरंजन को मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस्तांबुल जा रहे तुर्किश एयरलाइंस के बोइंग 777 विमान की एक सीट से एक लावारिस मोबाइल फ़ोन मिलने के बाद विमान को सोमवार सुबह हवाई पट्टी पर वापस बुला लिया गया। विमान में कुल 332 यात्री सवार थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण भूकंप के कारण असम में कम से कम 20 लोग घायल हो गए और कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी ने भारतीय नागरिक बनने के बाद कहा कि भारत में कोई असहिष्णुता नहीं है। अपनी पत्नी रोया की उपस्थिति में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद मुस्कुराते हुए 46 साल के अदनान सामी ने अपना प्रसिद्ध गीत तेरी ऊंची शान है मौला मुझको भी लिफ्ट करा दे गाया। तेरे घर में अंधेर कभी नहीं, मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, तूने तेरा एहसान मैं कभी नहीं। राजस्थान में सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने को कहा है।
इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल चीन में करीब 5 साल बाद वापसी की तैयारी कर रही है। चीन सरकार के साथ मतभेदों के चलते वह उस समय हांगकांग चली गई थी। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के उत्तर कोरिया के दावे को लेकर एक एकत्रित और कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ने का फैसला किया है। पूर्वी लंदन में क्रिसमस के दिन एक हमलावर ने भारतीय मूल के हरभजन सिंह रुपराय ब्रिटिश सिख के मकान में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलबामा के चीफ जस्टिस ने राज्य के स्मगलिंग विवाहों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को वैध करार देने का फैसला सुनाते हुए विवाह का प्रमाण पत्र जारी करने वाले जजों से कहा है कि स्मगलिंग जोड़ों को लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना उनका कर्तव्य है। तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर हमला होने के बाद कतर ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने 3 सप्ताह पहले आदेश पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करके प्योंगयांग को नवीनतम परमाणु परीक्षण के लिए अधिकृत किया था। उत्तर कोरिया ने बुधवार को कहा कि उसने अपना पहला छोटे रूप के हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है। इस घोषणा की उसके प्रमुख सहयोगी चीन सहित उसके पड़ोसी देशों ने निंदा की है। कुछ संदेहास्पद पैकेट मिलने के बाद बुधवार को पुलिस ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के ऑफिस को सील कर दिया। भवन में उस समय उनके सभी मंत्री कैबिनेट मीटिंग के लिए एकत्रित हुए थे। अपने बयानों से खासे मशहूर हो चुके अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारी के रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सत्ता मिलते ही वे इस्लामिक स्टेट्स का सिर कलम कर देंगे और तेल के भंडार पर कब्जा कर लेंगे। अफगानिस्तान स्थित आतंकवादियों ने मज़ार शरीफ स्थित भारतीय कॉन्सुलेट में दाखिल होने की कोशिश की। भारतीय वाणिज्य दूतावास की रक्षा के लिए बल्ख प्रांत के गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने खुद बंदूक उठा ली। मेक्सिको में एक नवनिर्वाचित महिला मेयर गिजेला मोता को उनके शपथ लेने के महज कुछ ही घंटों बाद हमलावरों ने उनके घर पर धावा बोला और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से चलाए जाने वाले अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी से हटा दिए गए आमिर खान ने गुरुवार को कहा कि उनकी सेवाएं खत्म करने से सरकार के फैसले का वे आदर करते हैं। करीब 10 साल तक अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहे आमिर ने कहा कि उन्हें इस काम के लिए कोई भी पैसे नहीं मिले थे। अभिनेता सनी देओल आशान्वित हैं कि उनकी फिल्म मोहल्ला 80 प्रदर्शित होगी। काशीनाथ सिंह के लोकप्रिय हिंदी उपन्यास काशी का 80 पर आधारित इस फिल्म में तीर्थ यात्रा, शहर के व्यवसायीकरण और विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए नकली गुरुओं पर एक व्यंग किया गया है। कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के कारण पिछले साल जून में अदालत ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को उनके अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको के लिए 2016 का पीपल चॉइस अवार्ड मिला है। पीपल चॉइस अवार्ड हासिल करने वाली प्रियंका पहली भारतीय हैं। इस श्रेणी में प्रियंका का मुकाबला एमा रॉबर्ट्स, जेमी ली कर्टिस, ली मिशेल और मार्शिया ग्रे हॉर्डन जैसी हॉलीवुड और टीवी की मशहूर अभिनेत्रियों से था। संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण का दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।